नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की आपको तैयारी करवा रहा हूं। उसी क्रम में ये 7वां प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन बुक का मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अब आपको ये बात मैं कई बार बता चुका हूं कि यूथ कंपटीशन क्यों, ये मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया हुआ, आप उनको देखें और ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपके लिए जो रीजनिंग और मैथ का जो प्रैक्टिस सेशन है वो मैं अलग से इसके लिए लेकर के आ रहा हूं। अब आप कहेंगे इतने कम चीज में आप कैसे हमारी तैयारी करवा देंगे। देखिए, आप कुछ टाइम बचा है, आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तो ये आपके प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं ये चल रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेशन। तो इसलिए जो है आप इसको एज थ्योरी ना लेके आप प्रैक्टिस, आपने जो पढ़ा है आप देखिए आपको कितना आता है। और जिनकी थोड़ी सी मैथ वीक है वो हमारे रीजनिंग और मैथ की पोर्शन को जरूर देखें, बहुत ही बच्चों के तरीके में उनको सॉल्व करा रहा हूं। और ग्राफ और पाई चार्ट इन सब के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे मैं आपको उनमें करवा रहा हूं। तो चलिए ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग मेरी हेल्प कीजिए चैनल को ग्रो करवाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इल्तुतमिश और सूची, मतलब सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। इल्तुतमिश ने किसकी स्थापना की, सिकंदर लोदी ने किसकी की, अकबर ने किसकी की, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी, इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, तो आपको पता होगा इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने की थी जामा मस्जिद बदायूं की बनाई थी। सिकंदर लोदी ने क्या बनाया था, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी 1504 में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को स्थापित किया था और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर सिटी को स्थापित किया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें मतलब रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात, इनके राजा कौन थे। तो बताना कि रणथंभौर के जो राजा थे वो कौन थे। रणथंभौर के जो राजा थे ये आपके हमीरदेव थे। कौन थे, हमीरदेव थे, ये हो जाएगा। चित्तौड़ के जो राजा थे वो कौन थे, चित्तौड़ के हो जाएंगे राणा रतन सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राणा रतन सिंह हो जाएंगे। उसके बाद में देवगिरी का राजा कौन था, देवगिरी का राजा था रामचंद्र। कौन था, रामचंद्र, राजा राय रामचंद्र, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा गुजरात का कर्णदेव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, ये आया था पहले 3 आया था, 3 के बाद में 4, 3 4 2 1, क्या हो जाएगा 3 4 2 1, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, पुंडवर्धन भुक्ति जो थी वो अवस्थित थी। ठीक है, तो ये भुक्ति थी। ठीक है, तो अब ये कहां पर स्थित थी ये आपको बताना, अवस्थित थी कहां पर, तो ये थी आपके उत्तर बंगाल में। कहां थी, उत्तर बंगाल में, मतलब बंगाल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आपको भी ये बिल्कुल तैयार रखना है, इस बार पूछा जा सकता है। तो बुद्ध कौशाम्बी कब किसके राज्यकाल में आए थे, बुद्ध आए थे आपके उदयन के काल में। क्या, उदयन के काल में, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो आपको पता होगा राखीगढ़ी हरियाणा में है, धौलावीरा और लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है आपके। तो उसने पूछा हड़प्पा का वृहद स्थल में, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपको पता हरियाणा में जो स्थित है वो कौन है आपका, राखीगढ़ी। कौन सा, राखीगढ़ी। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था, किसने किया था, आपके नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था आपके ये थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। एक प्रश्न आप और बताइए, जो अभी जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, इसका आपको जवाब देना है। आगे बढ़ते। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, ये किसने कहा था, तो इसका आपको जवाब देना है। तो ये कहा था आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसके, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। आगे बढ़ते। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नोबिन्सन जुड़े थे, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नोबिन्सन जुड़े थे। आपको बताना है किससे जुड़े थे, तो ये जुड़े थे आपके 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उससे जुड़े थे। तो ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था, तो इसका आपको जवाब देना। तो ये कौन थे,
तो ये थे आपके हेनरी विवियन डेरेजियो। क्या हेनरी विवियन डेरेजियो, इनके बारे में कभी आपको मौका मिले तो आप इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। एक 22-23 साल की उम्र में आदमी वो काम करके चला गया जो अच्छे नहीं कर पाए एक छोटी सी उम्र में, ठीक है। इनके बारे में पढ़िएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। दोवर जल संधि जोड़ती है। दोवर जल संधि किसको किसको जोड़ती है? इसको आपको जवाब देना है। तो दोवर जल संधि जो आपको जोड़ती है, किसको जोड़ती है? दोवर जल इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। क्या? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, मतलब ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नांकित को सुमिलित कीजिए। आंध्र महाद्वीप किसको बोलते हैं? तो और विश्व की छत, हजारों झीलों का देश और अफ्रीका, मोतियों का द्वीप, तो यह बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका? देखते हैं। आंध्र महाद्वीप किसको बोलते हैं? आंध्र महाद्वीप बोलते हैं अब अफ्रीका को। विश्व की छत को इसको बोलते हैं पामीर नॉट को बोलते हैं। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को बोलते हैं। मोतियों का द्वीप बहमीर को बोलते हैं। तो पहले क्या आया था? पहले क्या आया था? पहले आया था आपका, पहले आया था ये आंध्र महाद्वीप अफ्रीका, पहले 3 आया था, 3 के बाद में 4 आया था, 4 के बाद में आपका 1 आया था, 1 के बाद में आपका 2 आया था। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना? बहुत ही छोटा हल्का सा क्वेश्चन है। वो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना था? हीराकुंड बांध जो है आपका किस नदी पर है? महानदी पर है। किस पर है? महानदी पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। तो इसका बताना है, सही उत्तर का चयन दीजिए। इसका आपको जवाब देना है। जवाब दीजिए आप। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए आपका एक तो अरावली मरुस्थल की पूर्व स्थिति तो बहुत बार पढ़ा होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से, अरे ना भाई ऐसे बात नहीं करते हैं। ठीक है। एक ही डी ऑप्शन, तो ए और डी जो है वो क्या है? करेक्ट है। ए और डी, ए और डी जो है वो क्या है आपके? करेक्ट है। ए और डी मतलब डी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात है चंडीगढ़ में, दमन एवं दीव में, दादरा एवं नागर हवेली में या दिल्ली में? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका दमन एवं दीव में। क्या? दमन एवं दीव में। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देता है। क्या देता है? इसको आपको जवाब देना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपको पता है, वैश्विक एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो मतलब एलपीजी इसके मतलब उपभोग सभी हो जाएगा। तो आंख बंद करके लगाओ। आगे बढ़ो। भारत में ई नाम, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? इसका आपको जवाब देना है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 14 अप्रैल 2016 को। कब हुई थी? 14 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। बताना कि किसमें कौन सा रोग लगता है। तो आपको पता है गन्ना में कैसा रोग लगता है, इसका आपको जवाब देना है। गन्ना में कौन सा रोग लगता है? तो गन्ना में लगता है रेड डॉट रोग। गन्ना में लगता है, गन्ना में लगता है आपका रेड डॉट रोग। धान में लगता है आपका, धान में लगता है आपका खैरा रोग। धान में लगता है आपका खैरा रोग। ठीक है। अरहर में लगता, आलू में लगता है आपका झुलसा, ये भी आपको पता होगा। और अरहर में आपका लगता है उक्टा रोग। तो पहले कौन सा आया था? गन्ना में लगता है रेड डॉट रोग, धान में लगता है खैरा रोग, उसके बाद में आपका अरहर में लगता है उक्टा रोग, और फिर लगता है आलू में 2 3 4 1। 2 3 4 1 किस ऑप्शन में आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है 2 3 4 1। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? साहूकार, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले, राजकीय पेंशनर से? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ऋणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ऋणी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कर अनुपालन में सुधार करना, कर आधार को विस्तृत करना, सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना, कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्सों में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार परसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी। स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। अच्छा जी। वित्त कौन सा एक सही नहीं है? स्थानीय स्वशासन की तो भैया सीधी सी बात है, ये ऑप्शन करो भैया। स्थानीय स्वशासन की तो बात करी गई है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत में ही जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक दर्जा आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होता है। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होता है। क्या होता है इसका आपको जवाब देना। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है? चयनित किया जाता है। क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? CF स्ट्रॉन्ग को, H फाइनर को, KC हियर को या AH ब्रिज को? तो इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? KC हियर को। किसको? KC हियर को। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान जो है वो आपका मान्यता देता है, इसका आपको जवाब देना है। तो ये मान्यता देता है आपका, जवाब दीजिए इसका, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों। किसको? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों। आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। तो इसका आपको जवाब देना है, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन A, B3, D और फोलिक एसिड। तो इसका आपको जवाब देना है। तो आपको पता है विटामिन A की वजह से क्या होता है? विटामिन A की कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाती है, ठीक है। विटामिन B3 से क्या होता है? पेलाग्रा होता है, ये भी ठीक है। और फोलिक एसिड से क्या होता है? रक्त अल्पता होती है, ये भी ठीक है। लेकिन विटामिन D की कमी से वर्धानता नहीं होता। विटामिन डी की कमी से वर्धनता नहीं होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। एनोस्मिया क्या है? एनोस्मिया क्या है इसका आपको जवाब देना है। तो एनोस्मिया क्या है आपका? जवाब दीजिए इसका। तो एनोस्मिया जो है आपका वो है एक घ्राण संवेदना की कमी को। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? मतलब तांबा जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, इसको आपको जवाब देना। तो तांबा जो है वो आपका पीतल एवं कांसा से मिलकर के बना हुआ है। जो तांबा होता है, तांबे का मिश्रण धातु होता है वो पीतल एवं कांसा से मिलकर के बना हुआ था। तो क्या हो जाएगा? 28 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नदी एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इसका आपको जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपको, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो क्या होगा? सीधी सी बात है, वो उसका जल ऊपर उठ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर उठेगा। मतलब ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। तो इसका आपका जवाब क्या हो जाएगा? हवाओं में जो होती है वो होती है आपकी गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैथ के क्वेश्चन में आपको अलग से करवा रहा हूं, ठीक है। अब इसका आप जवाब दीजिए कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो आपको खूब अच्छे से पता होगा कि किस पत्रिका के संपादक जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो किस पत्रिका के? आपको पता होगा सरस्वती पत्रिका के। किसके? सरस्वती पत्रिका के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी प्रदीप किसकी है? हिंदी प्रदीप जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी की है। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट जी की है। आगे बढ़ते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगना, दूर के ढोल सुहावने लगने का मुहावरे का क्या अर्थ है? परनिंदा अच्छी लगना, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना, ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती। तो इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अनदेखी वस्तु भाना। क्या? अनदेखी वस्तु भाना। आगे बढ़ते। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक आपका होता है, पाठक होता है, कहार होता है, लेकिन योगिनी जो होती है वो आपकी क्या होती है मतलब स्त्रीलिंग है। क्या? स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, ठीक है। वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है ये आपको एक तरीके से बताना है। तो हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाया, मतलब हनुमान, तो इसको आपको बताना है किस टाइप की वसुद्धि है इसमें। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण
अन्य, तो वही बात है, कारक हुआ कर्ता ने कि कारक संबंधी शुद्धि बनी नहीं, कारक संबंधी शुद्धि, कारक सही हो जाए तो वाक्य आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। ठीक है, आई बात समझ में, शुद्ध वाक्य क्या होगा, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए, को होगा। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, तो नैसर्गिक का जो विलोम हो जाए, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक होता है, वैसे ही कृत्रिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन मैथ है, रीजनिंग और मैथ मैं आपको अलग से करा रहा हूं। ये बताइए किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब दीजिए आप। तो ये हो जाएंगे आपके किस भारतीय महिला ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था, पदक पूछा है सिर्फ, तो ये थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी ने, क्या कर्णम मल्लेश्वरी ने। दिल्ली, अभी आपको पता होगा हाल ही में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कुलपति जिनको बनाया गया वो कर्णम मल्लेश्वरी जी को ही बनाया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में जो सिडनी ओलंपिक में हुए थे उसमें इन्होंने ये वेट भारोत्तोलन से संबंधित है, उसमें इन्होंने प्रथम बार ओलंपिक जीता था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बच्चा ये बात जानता है, कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत में स्थित है, मतलब अलाई दरवाजा जो है वो किस विश्व विरासत स्तर में लगा है, तो आपको पता है ये तो कुतुब मीनार में लगा है। किसमें लगा है, कुतुब मीनार में लगा है। आगे बढ़ते हैं। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में, केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तो आपको पता होगा दांडेली जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किसमें है, वो आपके कर्नाटक में है। किसमें है, कर्नाटक में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान करें, क्या मिलान करें, अब मिलान करना है आपको बताना है। तो अब देखो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है आपका, तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान तो पता होगा आपको प्रयागराज में। तो डी का तो 4 पता है आपको, अब डी के 4 में तो 3 ऑप्शन है। अच्छा जी ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पहला देखते हैं, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, ये है आपका कहां पर है, ये है आपका हापुड़ में। कहां है, हापुड़ में है। कहां है, हापुड़ में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहां है आपका, ये है आपका नोएडा में है। ठीक है, और गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां है आपका, ये कहां है, ये आपका प्रयागराज में। मतलब आएगा 3 के बाद 2 के बाद में 1 या 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो ये ऑप्शन ए वाला जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है, किस देश की भूमध्य सागर पर नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, ये है आपका, ये हो जाएगा आपका बेल्जियम। क्या हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, सबको पता है क्या, 25। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है, तो आपको इसका जवाब देना है कि लौह स्तंभ जो कहा है ये आपका स्थित है कहां पर, कुतुब मीनार में। कहां, कुतुब मीनार में स्थित है, कुतुब मीनार में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में किस राज्य ने सजा काट रहे कैदियों के लिए जिव्हाला नामक योजना की शुरुआत की है, तो ये जिव्हाला नामक जो परियोजना शुरू की है आपके महाराष्ट्र ने। किसने, महाराष्ट्र ने। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल के रूप में शामिल किया गया है, तो ये आपको पता होगा किसको, अरविंद कृष्णा जी को। किसको, अरविंद कृष्णा जी को शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, करंट का क्वेश्चन है, किसने लॉन्च किया आपके, ये लॉन्च किया है तेलंगाना ने। किसने लॉन्च किया, तेलंगाना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना एवं वायुसेना ने सैफ तकनीकी के विकास के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, इस प्रैक्टिस सेट में आया, तो इसका आप बिल्कुल घोट के पी जाइएगा। डीआरडीओ इसका आंसर है। क्या है, डीआरडीओ इसका आंसर। ऑप्शन सी जो है वो क्या है, इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस आपको पता होगा क्या कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपको पता होगा पहले विप्लव कुमार देव थे, उनको रिप्लेस किया है माणिक शाह ने। किसने? माणिक शाह ने रिप्लेस किया है। आगे बढ़ते हैं, माणिक शाह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मई 2022 में पहले अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आपको जवाब देना, तो कहां आयोजित किया गया था? ये आपका मुंबई में। कहां? मुंबई में आयोजित किया गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो खूब अच्छे से पता हो सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसको दिया गया, किसको बनाया गया? निधि छिब्बर जी को बनाया गया। किसको? निधि छिब्बर जी को बनाया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब माध्यमिक बुर्ज को किसका बनाया है? सेबी का बनाया है। किसको बनाया है? सेबी का बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मई 2022 में किसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? मई 2022 में किसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति तो एमुनुएल मैक्रो फ्रांस के तो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और एलिजाबेथ बर्न को इन्होंने क्या प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? क्या प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? एलिजाबेथ बर्न को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मई 2022 में नियो बैंक ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है, किस शहर में स्थित है? नियो बैंक, तो इसका आपको जवाब देना, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। कहां? बेंगलुरु में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको पता है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। आई इतनी बात समझ में आपको? इतनी बात समझ में है आपको? आगे बढ़ते हैं, अब ये गद्यांश दिया क्या हमारे व्यवहारिक जीवन अथवा वास्तविक जीवन में यही सिद्धांत वास्तविक व्यवहारिक जीवन की बात कर रहा है। लिखा है, अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया। इसको आपको बताना है, केवल मात्र बाहर से ही मन की गहराइयों में स्वयं को सुंदर बनाना होगा। तो इसको आपको जवाब देना है, केवल मात्र से नहीं मन की गहराइयों में स्वयं को सुंदर बनाना होगा। तो बताना किस भाग में अशुद्धि है आपको, तो इसको आपको जवाब देना होगा। ठीक है, इस भाग में उस भाग को केवल पहचानिए। तो ये केवल मात्र से ही नहीं, तो केवल मात्र, अब केवल भी आ गया और मात्र भी आ गया, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाले में क्या है? इसमें त्रुटि है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन कहाँ है? ये है, डी ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया है। आगे बढ़ते हैं, अपने व्यवहार को व्यवस्थित और आदतों को अच्छा करने से क्या होगा? तो अपने व्यवहार और आदतों को अच्छा रखेंगे तो क्या होगा? अच्छे लोग हमारे संपर्क में आएंगे, तो क्या हो जाएगा? 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएंगे यदि हम, हमारे व्यवहार और कार्य जो है वो स्वयं ठीक हो जाएंगे यदि हम सुखी जीवन व्यतीत करें, सबसे अच्छा व्यवहार करें। तो सीधी सी बात है कि भैया बाहर से नहीं भीतर से भी अच्छे बने। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाहर से ही नहीं भीतर से भी अच्छे बने। आगे बढ़ते हैं, लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है? लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है गद्यांश के अनुसार। तो 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। फूल के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है? फूल के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आकर्षित। क्या? आकर्षित हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये गद्यांश एक रहा है, इसको आप खुद पढ़ेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके मैं आंसर आपको बता देता हूं, आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखिए 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आगे बढ़ते, 77 करा अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? तो गद्यांश के अनुसार जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, तो इस गद्यांश को आप करिएगा। ठीक है, खुद सॉल्व करिएगा आपको, और बाकी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मैं आपको अलग से प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा। तो ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो ज्यादा पूरी ताकत झोंक दीजिए आप। ठीक है, और इन वीडियोस को आप बार बार देखिए, रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चैनल को ग्रो कराने में मेरी मदद कीजिए। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा कंटेंट, अच्छा कंटेंट, क्योंकि मुझे पता है ना कि क्या चाहिए आपको जिससे आपका सिलेक्शन हो सकेगा। आप एक बार मुझसे जुड़िए तो खुद आपको पता चल जाएगा कि आप जब पेपर देकर के आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या हो रहा। आपने देखा होगा कि मैंने सीजीएल का जो प्रैक्टिस सेट करवाए अभी तक कितने बेहतरीन तरीके से करवाए हैं। तो ऐसे ही आपकी तैयारी को मैं मजबूत बनाता रहूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ग्रो करवाने में मेरी मदद कीजिए। बहुत ही अभी छोटा चैनल है। ठीक है, आप अपने भाई की मदद कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।